टॉपिक 1.2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टॉपिक 1.2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है जो कि मेजरिंग के लिए नाप तोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स में हम मैटर को डिस्कस करते हैं और एनर्जी को, और इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसको डिस्कस करते हैं, और इसको एक्सप्लेन किया जाता है, बयान किया जाता है मैथमेटिकल रिलेशंस के ज़रिए से, कैलकुलेशंस के ज़रिए से, जो कि डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में होती हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी नेचर मौजूद है उसको बयान करने के लिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। और दरअसल फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी जिस्म की, किसी भी सब्सटेंस की, जिसकी मिकदार को ज़ाहिर किया जा सकता है मेजरमेंट के ज़रिए से। यानी कि हर एक वो चीज़ जिसको नापा जा सके उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी को ज़ाहिर किया जाता है एक मैग्नीट्यूड से, जिसको तौर पर ज़ाहिर किया जाता है इन रियल नंबर्स यानी नंबर्स के फॉर्म में, और एक यूनिट के साथ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दरअसल दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए से एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। हो सकता है कि आपके लिए तमाम टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज़, वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हों, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करने वाले डिटेल में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो 7 इन नंबर्स हैं, जो के अंदर 3 कॉलम्स हैं। कॉलम 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके नेम। दूसरा उनका यूनिट जिसके अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड है सिंबल ऑफ यूनिट यानी उनकी निशानियाँ। लाइक हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, यानी कि हर एक वो चीज़ जिसको नापा जा सके। लाइक लेंथ है, लेंथ को हम मीटर के अंदर भी ज़ाहिर करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर भी, इंचेस के अंदर भी, फुट। ये क्या है? यानी कि जो मैं कह रहा हूँ मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, ये होते हैं यूनिट एक्सप्रेस करने के। लेकिन SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लेंथ का यूनिट है, SI यूनिट है, वो है मीटर। मीटर का सिंबल है लोअर केस लेटर M। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डीपली कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। देन हमारे पास आता है मास। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं SI यूनिट किलोग्राम, kg। देन आता है टाइम। टाइम को हम, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट है सेकेंड, सिंबल है लोअर केस लेटर S। देन है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में हम रिप्रेजेंट करते हैं अपर केस A। देन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन के अंदर, जिसका सिंबल है K। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं मोल के अंदर, जो कि है मोल। देन आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम ज़ाहिर करते हैं कैंडेला के अंदर, जो कि CD। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सब्सटेंस की उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसे हम दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए से या फिर फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकें, बयान कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पर अगेन 3 कॉलम मौजूद हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, SI यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट का। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, एक्सेलरेशन मौजूद हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम यानी कि जगह घेरना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SI यूनिट में, जो कि क्यूबिक मीटर, और सिंबल है इसका M सुपर स्क्रिप्ट 3। देन आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड पर रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है M पर सेकंड। देन आता है फोर्स। फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है SI यूनिट में न्यूटन, जिसको SN में रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है डेंसिटी। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देन आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को या तो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है या फिर औजार या फिर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से उसको नापा जाता है, चाहे वो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, यहाँ तक कि आम इंसान भी किसी भी चीज़ को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। मिसाल ले लें, डॉक्टर जो है थर्मामीटर के ज़रिए से आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापता है। एक बड़ा ही कारपेंटर जो है इस्तेमाल करता है इंच टेप का,
उस लकड़ी की नाप करने के लिए, उसकी लंबाई को नापने के लिए, ताकि अच्छा से अच्छा फर्नीचर बना सके। ये तमाम चीज़ें क्या है, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि किस तरीके से नाप तोल की अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। एक पंक्चर बनाने वाला एयर गॉज जैसे औज़ार को इस्तेमाल करता है टायर के अंदर एयर प्रेशर को नापने के लिए। इसी तरीके से केमिकल इंजीनियर हाइड्रोमीटर को इस्तेमाल करके किसी भी माया यानी लिक्विड का या फिर वो चीज़ जो कि पानी की शक्ल की तरह हो, पानी की तरह महसूस हो, उसके गाढ़ेपन को चेक करने के लिए, नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़िज़िकल क्वांटिटी, दोबारा बता रहा हूँ, हर एक वो चीज़ जिसको नापा जा सके। फ़िज़िकल क्वांटिटी को सही तरीके से नापना एक आसान काम नहीं है, चाहे वो एक साइंटिस्ट हो या फिर इंजीनियर हो। ख़ास तौर पर साइंसदान जो है एक्यूरेसी को, करेक्शन को तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। हमारे पास जो भी औज़ार इस वक्त मौजूद हैं जो कि हम नाप तोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे पहले साइंसदानों ने अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल किए, बनाए, ताकि वो अपनी रिसर्च को सही तरीके से, सही माने में कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं औज़ारों का, वो भी इन साइंसदानों की वजह से हैं।